कौन बनेगा चेयरमैन पीटीआई? फैसला पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आज होगा। बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन पीटीआई के नए उम्मीदवार। जराये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही मरकजी सदर की नशिस्त पर उम्मीदवार होंगे। उमर अयूब खान सेक्रेटरी जनरल की नशिस्त के लिए उम्मीदवार। डॉक्टर यास्मीन राशिद सदर पंजाब, हलीम आदिल शेख सदर सिंध के लिए उम्मीदवार होंगे। नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का फैसला जारी। बरियत की वजूहात का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने आपके लिए फैसला ले लिया है। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप उन सबको फरवरी 8 पे सरप्राइज दें। बिलावल भुट्टो ने कहा, बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार इख्तिदार में आकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा। कुछ लोग समझते हैं उन्होंने फैसला ले लिया है। अवाम से दरखास्त है 8 फरवरी को सरप्राइज दें। नफरत, तकसीम और मसाइल नजरअंदाज करने वालों को मौका ना दें। मुल्क की सियासत पुरानी सियासत करने वाले 2 अफराद के हवाले ना करें। जानता हूं इलेक्शन कैसे होते हैं, लेकिन अवाम फैसला कर ले तो कोई ताकत इनका रास्ता नहीं रोक सकती। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया। बुशरा बीबी, फराह खान, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी समेत 8 अफराद के नाम रेफरेंस में शामिल। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। अदालत ने कहा केस मुंतकली का नोटिफिकेशन आ गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA की अडियाला जेल में समाअत की इस्तदा। पीटीआई वकला की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी करने की अपील। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जेल ट्रायल के हुक्मनामे के खिलाफ दरखास्त दायर। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर की 13 साल बाद पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आमद। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मालूमात लेने आया हूं। पार्टी में जमहूरियत चाहते हैं। वोटर्स और वोटिंग के बगैर किस तरह इलेक्शन होते हैं? पीटीआई इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंक रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, हल्काबंदियां चाय हो चुकी हैं, सब कुछ अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन शेड्यूल, ROs और DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। इलेक्शन शेड्यूल से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा, 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें। हतमी हल्काबंदियों के बाद इंतखाबी फहरिस्तें भी मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात की तैयारियां तेज। जराये के मुताबिक नादरा ने इलेक्शन कमीशन को बगैर तस्वीर हतमी वोटर फहरिस्तें दे दी। 90% अजला को वोटर फहरिस्तें मुहैया की गई। वोटर्स की तस्वीर वाली फहरिस्तें 1 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन को मिलेंगी। MQM ने हल्काबंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का किरदार आने वाले इलेक्शन को मशकूक बना रहा है। हमें फिर महसूस हो रहा है कि हल्काबंदियों में जानिबदाराना किरदार अदा किया जा रहा है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि हमें दीवार से लगाकर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की MQM को मुलाकात की दावत। खदशात के अजाले के लिए 4 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस बुला लिया। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन तैयारियों की रफ्तार पकड़ ली। उम्मीदवारों को फाइनल करने के लिए इंटरव्यूज का आगाज। पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास आज होगा। मुस्लिम लीग नून ने शेड्यूल जारी कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, पार्लिमानी बोर्ड आम इंतखाबात में टिकट देने का फैसला करेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध, बलोचिस्तान और विफाक में हुकूमत बनाएंगे। पब्लिक पार्टनर से मंसूबे लाएंगे। मकामी तौर पर बिजली बनाएंगे। 200-300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। बलोचिस्तान के वो इलाके जहां बिजली नहीं वहां बिजली पहुंचाएंगे। सुना है मियां साहब जब तीसरी बार वजीर आजम बने तो लोड शेडिंग खत्म कर दी। मुल्क में 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है।
निगरान वजीर आजम की UAE में वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शिरकत, $30 अरब के फंड के क़याम का खैर मकदम। कहा मुनसिफाना तकसीम से मौसमियाती तब्दीली से निमटने में मदद मिलेगी। फंड्स का इस्तेमाल मेरिट पर होना चाहिए। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासिर किया। मसले के हल के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान पवेलियन का दौरा किया। मोटरवे पर धुंध छा गई। शदीद धुंध के बायस M5 को मुल्तान से जखर तक बंद कर दिया गया। M4 भी शेरशाह से खानेवाल तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तिनाब करने की हिदायत। लाहौर में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मार्केट्स, बाजार, रेस्टोरेंट्स भी मामूल के मुताबिक काम करेंगे। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयां रखने की हिदायत। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने ऐलान कर दिया। लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में सर्दियों की 16 छुट्टियां होंगी। सूबे भर के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मौसम सरमा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। गुजरावाला, गुजरात और झेलम समेत पंजाब में 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में गैर रजिस्टर्ड चिंची रिक्शे नहीं चल सकेंगे। पंजाब हुकूमत का रिक्शों के रजिस्ट्रेशन करने का फैसला। रिक्शे बनाने वाली कंपनियों को रेगुलराइज किया जाएगा। कहा चिंची रिक्शे की आइंदा मैन्युफैक्चरिंग पर पाबंदी होगी। मालिकान को 1 माह में महकमा ट्रांसपोर्ट से मंजूरी लेने की हिदायत। 1 माह बाद रजिस्टर न होने वाले रिक्शे बंद कर दिए जाएंगे। एक हफ्ते में प्याज 22 रुपए किलो महंगे। लहसुन की कीमत में 13 रुपए का इजाफा। इदारे शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई की सालाना शरह 41% से ज्यादा। देहात की निस्बत शहरों में ज्यादा महंगाई। इदारे शुमारियात के मुताबिक 1 माह में जरूरी अशिया की कीमत भी बढ़ी। स्टॉक मार्केट एक बार फिर 61,000 से ऊपर। 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट्स का इजाफा। डॉलर 285 रुपए से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 20 पैसे की कमी। $1 284 रुपए 97 पैसे का हो गया। कराची वालों, पुलिस से भी होशियार, खबरदार। औरंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती। बलोच कॉलोनी पुल पर ऑयल से भरी गाड़ी छीनने, औरंगी टाउन में तावान के लिए शहरी को अगवा करने में पुलिस एहलकार मुलव्विस निकले। बल्दिया सईदाबाद में CTD एहलकारों ने रिटायर्ड पुलिस अफसर को भी ना छोड़ा, घर का सफाया कर दिया। सिर्फ नवंबर में 4 वारदातों में पुलिस एहलकार मुलव्विस निकले। मुकदमात दर्ज, कई गिरफ्तार किए जा चुके। लाहौर में तालिबात की बस पर फायरिंग करने वाले 6 मुल्जिम गिरफ्तार। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुल्जिम शादी के फंक्शन से वापस आ रहे थे। कैमरों की मदद से गाड़ी को ट्रेस किया। गाड़ी में 7 अफराद सवार थे। बस ड्राइवर से तल्ख कलामी पर फायरिंग की। मफरूर मुल्जिम रिकॉर्ड याफ्ता है। 2 मुकदमात दर्ज हैं। फायरिंग से 2 तालिबात जख्मी हुई थी। बहावलपुर में शदीद धुंध के बायस कार नहर में जा गिरी। खातून जा महक, 3 अफराद जख्मी। हादसा अहमदपुर रोड पर पेश आया। कार सवार अफराद शादी में शिरकत के बाद घर वापस आ रहे थे। मुल्तान के इंडस्ट्रियल एस्टेट की केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी, 1 शख्स मामूली जख्मी। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फायर ब्रिगेड ने बरवक्त आग पर काबू पा लिया। नून लीग के एहसन इकबाल और दानियाल अजीज आमने सामने। दानियाल अजीज ने एक बार फिर एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कहा, महंगाई कम करने की जिम्मेदारी एहसन इकबाल को सौंपी गई। नताइज सामने हैं। अवाम इलेक्शन मुहिम में महंगाई का पूछेंगे। एहसन इकबाल बोले, दानियाल अजीज का कोई जाती एजेंडा होगा। महंगाई का वजारत मंसूबा बंदी से कोई ताल्लुक नहीं। दानियाल अजीज शायद हमारे उसूली मौक़िफ़ पर नाराज हैं। आसिफ जरदारी का मिशन पंजाब कोयटा के बाद लाहौर पहुंच गए। साबिक सदर इंतखाबात के हवाले से इजलासों की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल।
सिंध पुलिस में एएसआई भर्ती होने के लिए बीए की डिग्री लाजमी करार। सिंध काबीना ने एएसआई की भर्ती सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करने की मंजूरी दे दी। वाटर कैनन, क्विक रिस्पांस व्हीकल्स, कम्युनिकेशन के आलात खरीदने के लिए सिंध रेंजर्स को 1 अरब 38 करोड़ रुपए देने की भी मंजूरी। फ्लड प्रोटेक्शन सेक्टर मंसूबे के जायजे के लिए काबीना कमेटी कायम। निगरान वज़रा आहद चीमा डॉक्टर वकार मसूद ने असासों की तफसीलात जमा ना कराई। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को मरासला। निगरान वजीर एविएशन फरत हुसैन भी शामिल। इलेक्शन कमीशन की असासों की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई ने कहा, पीडीएम में शामिल किसी जमात से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तहरीक इंसाफ मुल्क को मुस्तहकम और मजबूत करना चाहती है। पाक फौज हमारी फौज है। फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। फौज के खिलाफ किसी किस्म का प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं। कुछ भी हो जाए फौज के खिलाफ नहीं जाएंगे। टांग और सवाबी में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए दफा 144 नाफिज। गाड़ियों के काले शीशों, असलहे की नुमाइश और 5 या 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म की वर्ल्ड क्लाइमेट समिट के दौरान आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। बरतानवी बादशाह चार्ल्स से बातचीत। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक और डेनमार्क के वज़ीर आज़म से मिले। अनवारुल हक काकड़ की नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। कौमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। एमडी IMF से भी मुलाकात। माशी और इक़्तिसादी अमूर पर तबादला ख्याल। कराची में लियाकताबाद फ्लाईओवर पर शगाफ पड़ गया। ट्रैफिक की रवानी जुज़वी मुतासिर। बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा इंजीनियरिंग मामले से लाइल्म।